लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम एक सिंपल सा टास्क करेंगे जिसमें हम व्यू या एक जो ब्लेड है, जो एक टेम्पलेट है, उसको हम इंटरेक्टली असेस करेंगे विया कंट्रोलर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम व्यू का जो ब्लेड है उसको हम डायरेक्ट रूट के थ्रू असेस कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम इंटरेक्टली कंट्रोलर के थ्रू असेस करेंगे। तो आज की व्यू की जो फ्लो डायग्राम है वो सिंपल सी मैंने बनाई हुई है, तो उसे हम देख लेते हैं। उसमें क्या होगा कि जो ब्राउज़र है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किस चीज़ को, रूट को। और रूट क्या करेगी, लास्ट वीडियो में क्या कर रही थी, डायरेक्टली असेस कर रही थी ब्लेड को, व्यू के ब्लेड को। अब क्या करेगी, इनडायरेक्टली असेस करेगी विया कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट डिस्पैच कर देगी, रूट डिस्पैच करेगा रिक्वेस्ट को, कंट्रोलर आगे रेंडर करेगा ब्लेड, और ब्लेड हमें क्या होगा, जो भी इसका HTML रिस्पॉन्स होगा वो हमें ब्राउज़र पे शो होगा। तो आज का जो सिंपल सा टास्क है वो ये है। तो हम क्या करते हैं, हम VS कोड ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर मैंने अपने प्रोजेक्ट की फाइल को ओपन किया हुआ है। या हम अब हम क्या करते हैं कि या तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐप के अंदर जाके, यहाँ पे ITP के अंदर जाके यहाँ पे कंट्रोलर मैनुअली क्रिएट करें। या हम क्या कर सकते हैं कि CMD के अंदर जाके भी हम कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार CMD का स्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं। तो CMD का स्क्रिप्ट सबसे पहले हमें डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट की फाइल पर। तो वो होगी चेंज डायरेक्टरी। सो दिस इज द डायरेक्टरी, ये मेरी डायरेक्टरी है इस प्रोजेक्ट की। तो मैं सबसे पहले इसे करूँगा चेंज। उसके बाद मैं क्या करूँगा, PHP आर्टिसन आर्टिसन और उसके बाद दूंगा मेक। और ये क्या करेगा कि ये वाली जो मेरी स्क्रिप्ट होगी बेसिकली क्या करेगी, एक कंट्रोलर क्रिएट कर देगी। अगर मैं इसे इंटर करता हूँ तो ये देखें, इन्फो कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर हम चेक भी करें तो यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सिंपल सा इसने कंट्रोलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया और इसने एग्जैक्ट उसका थोड़ा सा सिंटेक्स भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट की जगह अब हम कंट्रोलर का थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करना चाह रहे थे, इस कंट्रोलर में बेसिकली हम क्या करना चाह रहे थे, असेस करना चाह रहे थे एक व्यू को। तो उसके लिए हम करेंगे फंक्शन क्रिएट। मैं लिख रहा हूँ पब्लिक फंक्शन, फंक्शन अबाउट, फंक्शन का नाम रख रहा हूँ अबाउट। ये फंक्शन अबाउट क्या करेगा, मुझे एक व्यू रिटर्न करके देगा, व्यू। और उस व्यू का नाम है अबाउट, जो कि हमने अभी क्रिएट नहीं किया, वो हम क्रिएट करेंगे इस कंट्रोलर को पूरा करने के बाद। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स था इस कंट्रोलर का। अब हम क्या करेंगे कि रूट्स में जाके एक रूट्स की बजाय सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज में जाके, व्यूज में जाके एक ब्लेड क्रिएट करेंगे। या तो हम मैनुअली कर रहे हैं या फिर हम CMD के थ्रू अगेन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बार मैनुअली क्रिएट करते हैं। यहाँ पे रहा ये, और यहाँ पे क्या क्रिएट, और ब्लेड का नाम रख दिया अबाउट डॉट ब्लेड, जो कि एक्सटेंशन है इस टेम्पलेट की, व्यू टेम्पलेट की। हमने किया इंटर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस टेम्पलेट को थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो टाइप का HTML आ गया। HTML के बाद मैंने हेड को डिफाइन किया। हेड के अंदर मैं कह रहा हूँ टाइटल इसका बना लेते हैं, टाइटल, टाइटल कह देते हैं अबाउट पेज। इसके बाद मैं हेड के बाद बॉडी में आया। बॉडी में मैं कह रहा हूँ सिंपल सा एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं। उसके लिए H1 टैग यूज कर लेते हैं। H1 मैं कहता हूँ वेलकम टू द अबाउट पेज। तो ये सिंपल सा क्या हुआ, हमारा ब्लेड भी हमने डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब इस कंट्रोलर के थ्रू हम असेस करना चाह रहे हैं इस ब्लेड को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट्स में जाके वेब डॉट PHP के अंदर जाके यहाँ पे हमें एक रूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा रूट, लेकिन रूट डिफाइन करने के पहले हमें उस कंट्रोलर की एग्जैक्ट लोकेशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे यूज, ये बड़ा हुआ है ऐप के अंदर, तो मैं लिखूंगा ऐप। ऐप के बाद ये देखेंगे, ये एग्जैक्ट लोकेशन होगी कंट्रोलर, और कंट्रोलर के बाद ये वाला कंट्रोलर। सो ये स्पेसिफिक लोकेशन थी मेरे इस कंट्रोलर की। तो इस कंट्रोलर के थ्रू मैं गेट करना चाह रहा हूँ, गेट गेट करना चाह रहा हूँ किसे, गेट मैं करना चाह रहा हूँ इस ब्लेड को। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे इस ब्लेड के लिए एक क्या लिखूंगा, वेब का एड्रेस। उसके लिए मैं इसे भी अबाउट ही कह देता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इससे पहले हम फॉरवर्ड स्लैश ही यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे जो कि इस ब्लेड का एड्रेस होगा। उसके बाद क्या करूंगा, लास्ट वीडियो में देखा था कि हम फंक्शन डायरेक्ट लिख रहे थे रूट के अंदर। अब हम फंक्शन नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे हम अपने कंट्रोलर को। तो उसके लिए मैं अरे ले रहा हूँ, और अरे के अंदर पेज कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास। और इसके बाद सिंपल सा मैंने क्या करना है, सिंपल सा उस ब्लेड का नाम मेंशन कर देना जो कि है अबाउट। जो डॉट के बाद जो भी है वो एक्सटेंशन है उसे मेंशन नहीं करना। तो हमने किया रूट को कर लिया डिफाइन, इसके बाद किया क्लोज। तो सिंपल सा ये होगा क्लोज। तो हमारा इस कंट्रोलर का रूट भी होगा डिफाइन। अब हमने क्या करना है, अगेन जाना है अपने पावर शेल या CMD में। लेकिन एक चीज़ इंश्योर करनी है इस चीज़ से पहले कि हमने जैम में जाके अपने अपाचे मॉड्यूल और MySQL मॉड्यूल को स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद ये हम पावर शेल में, और यहाँ पे मैं करूँगा PHP आर्टिसन और सर्व। तो ये सिंपल सा क्या सर्व, तो ये कह रहा है अब सर्व कर रहा है ये वाला एड्रेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एड्रेस को किया कॉपी, कंट्रोल C किया, और उसके बाद गया ब्राउज़र में, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल V करके। अब हमने जो पेज का नाम रखा था, बेसिकली पेज का नाम रखा था हमने
अबाउट, यहाँ पे मैं जो भी लिखा होगा एग्जैक्ट लोकेशन मैं इस एड्रेस के बाद मेंशन कर दूंगा। तो मैंने किया इंटर, तो ये देखिए हमारा पेज हो रहा है व्यू। अगर मैं यहाँ पे इस अबाउट की जगह यहाँ पे लिख देता, सिंपल सा लिख देता, स्लैश भी लिख देता, तो क्या होता, मैं ऐसे करता सेव, और मैं अगेन ब्राउजर में जाता और यहाँ पे अबाउट की जगह अगर मैं लिखता सिंपल सा स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और एंटर करता, तो ये देखें अगेन यही पेज मुझे हो रहा है एसएस। तो ये था आज का सिंपल सा टास्क, जिसमें हमने क्या किया कि हमने ब्राउजर से रिक्वेस्ट की किसी एक रूट की, उस रूट को हमने इंटरेक्टली, उस रूट की थ्रो हमने इनडायरेक्टली असेस किया कंट्रोलर को। तो आज का ये सिंपल सा टास्क हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।